प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र से अब निकल चुका है। महाराष्ट्र में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, राजनीतिक हालात, वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। फिलहाल अनिश्चितताएं हैं वहाँ। अब एक सवाल ये निकला है, क्या एकनाथ शिंदे केंद्र सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं? ये है, और इसमें कोई दो राय नहीं, केंद्र सरकार के लिए एकनाथ शिंदे खतरा बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको समझाऊंगा। आपको जैसे कि मालूम है, लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नारा खुद प्रधानमंत्री महोदय ने दिया था, 400 पार, और जनता ने उनको ऐसा सबक सिखाया है कि 240 पर ला करके रोक दिया। हालांकि बातें तो ये भी चली हैं, अब वो प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ये हुआ है कि ये 240 भी इनकी ईवीएम की मेहरबानी से आई थी, चुनाव आयोग की मेहरबानी से आई थी। ऐसी बातें देश में चल रही हैं, माननीय न्यायालय तक भी गई हैं। लेकिन चलिए, वो तो बात की बात है। 240 पर रोक दिया जनता ने इनको, वो जाए जाए ना जाए जाए वो अलग सब्जेक्ट है। और 240 पर आने के बाद सरकार तो बन ही नहीं सकती थी। सरकार के लिए तो आंकड़ा 272 का चाहिए था। तो कहने का मतलब है, आज जो सरकार चल रही है केंद्र में, वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे चल रही है। चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें हैं, 16 सांसद हैं, और नीतीश कुमार के 12 हैं। तो ये 28 सांसद अगर निकल जाएं तो केंद्र सरकार गिर जाएगी तुरंत। अब उसी के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान एकनाथ शिंदे का भी है। अब जैसे कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम जब से आए हैं, तब से 9 दिन हो गए हैं, सरकार नहीं बन पा रही है। इतनी बड़ी मेजोरिटी, वहां का भी यही है। ये नतीजे नाजायज आए हैं या जायज आए हैं, वो अलग केस है, अलग बात है, लेकिन नतीजे तो आए हैं, और बहुत प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को। उसके बावजूद सरकार नहीं बना पा रहे हैं। उसमें कारण है अपने अपने निजी हितों का। अजीत पवार के अपने हित हैं, एकनाथ शिंदे के अपने हैं, बीजेपी के अपने हैं। वो आगे क्या क्या गेम खेलना चाह रहे हैं, किसके कंधे पर रखकर खेलना चाह रहे हैं, वो चीजें हैं। तो अभी एकनाथ शिंदे फिलहाल नाराज चल रहे हैं, और अगर उनकी नाराजगी दूर नहीं की गई, ये आगे नाराजगी बढ़ती है, तो केंद्र सरकार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। वो एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं, और जो सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है, उसके लिए तो एक एक सांसद महत्वपूर्ण है, और एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं। यही वजह है, वरना एकनाथ शिंदे को अब तक इन्होंने साइड में कर देना था, क्योंकि इनको महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। 132 खुद बीजेपी के हैं, 13 और चाहिए, तो 13 इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अगर ये शिंदे को छोड़ देते हैं, इसके बावजूद अजीत पवार का साथ है इनके पास, उसके 41 सांसद हैं, तो बहुमत से काफी ज्यादा हो जाएंगे। मगर एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके केंद्र में 7 सांसद हैं। अगर ये उन 7 सांसद का भी अगर समर्थन लिया, इसको अगर हल्के में देखा, हल्के में निपटाने की कोशिश की अगर बीजेपी ने, तो ये उनको भी हल्के में निपटा देगा। बहुत सारी चीजें, इसके अलावा और भी बहुत बातें हैं। यानी कि गुजरात लॉबी के काफी सारे राज भी इनके पास हैं, शिंदे के पास। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं, वो जैसे बॉम्बे से महाराष्ट्र में, उसमें महाराष्ट्र से उधर भेज दिया गया गुजरात में। तो कई चीजें हैं। जैसे गृह मंत्री सोचते हैं कि सभी नेताओं की फाइलें उनके पास हैं, तो शिंदे के पास भी कुछ बीजेपी की फाइलें हैं, या इनके गृह मंत्रालय की या पीएमओ की हैं, तो उनके पास भी काफी राज हैं। तो इस नाते भी मुझे लग नहीं रहा कि ये एकनाथ शिंदे को किसी भी तरीके से नजरअंदाज करेंगे, वरना ये केंद्र सरकार के लिए खतरा बन सकते हैं। कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल खतरा बन सकते हैं। अब ये जल्दी से जल्दी इन्होंने अगर नहीं सिपटाया, जैसे कि फिलहाल एकनाथ शिंदे वहां अनाउंस तो कर दिया था इन्होंने बॉम्बे में एक गृह मंत्री से मिलने के बाद, कि मैं बाधा नहीं बनूंगा सरकार बनाने में। मगर इनकी जो इच्छाएं हैं, जो इनकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, वो अभी खत्म नहीं हुई हैं। इनके नेता बार बार, पार्टी के नेता जो हैं, वो आगे इन बातों को कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा गया था हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तो ये उनका अधिकार है, मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए। इस किस्म की बातें चल रही हैं। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, बीजेपी को प्रॉपर तरीके से शिंदे को संतुष्ट करना होगा। जैसे इन्होंने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय वगैरह मांग रखे हैं, वो देना नहीं चाह रहे हैं। तो कुछ भी है, कैसे न कैसे बहुत ही सावधानी से अगर इनके साथ तालमेल करके जो ये मांग रहे, उसका किसी तरह निपटारा ठीक ठाक नहीं किया गया, तो ये केंद्र सरकार के ऊपर खतरा बन सकते हैं।
कोई दो राय नहीं, जो सरकार पहले से बैसाखी पर चल रही है उसके अंदर और हालात खराब हो सकते हैं ये तीसरी बैसाखी की, और वहां से निकल सकती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।